आज हम खड़े हैं पूरे परलकोट पखांजूर का एकमात्र सिविल हॉस्पिटल पखांजूर के सामने। और आपको मैं बता देना चाहूँगा कि इसी सिविल अस्पताल में हमारे परलकोट क्षेत्र पखांजूर क्षेत्र के लगभग 400 से 500 गांव के सभी लोगों का, मरीजों का इलाज इसी एकमात्र हॉस्पिटल के भरोसे है, सिविल अस्पताल के भरोसे में है। इसी को लेके इसकी जो बदहाल व्यवस्था है, इसमें जो डॉक्टर की व्यवस्था नहीं है, नर्स की व्यवस्था नहीं है, ब्लड बैंक की व्यवस्था नहीं है, जो उपकरण है, जो मशीनरी है, उसकी व्यवस्था नहीं है, उसको लेके कल कांग्रेस पार्टी की ओर से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन का आयोजन किया जा रहा है। हमने लगातार सरकार से, शासन प्रशासन से, कलेक्टर से, यहाँ के जनप्रतिनिधि हो गए, विधायक हो गया, हमारे सांसद महोदय, सबके पास हमने यहाँ की जो बदहाल व्यवस्था है उसके बारे में अवगत कराया है, उसके बारे में जानकारी दी है। उसके बाद आज तक इस अस्पताल की व्यवस्था के सुधारने की दशा में कोई ठोस पहल, कोई सार्थक पहल किसी भी जनप्रतिनिधि के द्वारा, ना शासन के द्वारा, ना प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है। मजबूर होकर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी के हमारे सभी बब्बर शेर लोग कल से एक अनिश्चितकालीन धरना का आयोजन कर रहे हैं। तो हमारी एक 7 सूत्रीय मांग है जिसको लेकर हम अनिश्चितकालीन धरना करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, इतना बड़ा जो सेटअप है, मदर चाइल्ड का ये सेटअप है और इसमें सिविल अस्पताल को भी चलाया जा रहा है। तो मदर चाइल्ड का जो सेटअप है, इसमें किसी प्रकार का भी सेटअप की व्यवस्था, एक डॉक्टर की व्यवस्था नहीं है। सिर्फ सिविल अस्पताल में जितने सेटअप है, डॉक्टर है, नर्स है, उन्हीं के भरोसे में इतना बड़ा सिविल हॉस्पिटल चल रहा है। तो मैं आपको बोलना चाहूंगा कि हमारी 7 सूत्रीय मांग है जिसको लेकर हम कल से अनिश्चितकालीन धरना पे जा रहे हैं। तो पहला मांग हमारा, सिविल अस्पताल पखांजूर के सेटअप के अनुसार डॉक्टर की व्यवस्था की जाए। हमारे सेटअप में, सिविल अस्पताल की जो सेटअप है उसमें जितने डॉक्टर, जितने विशेषज्ञ हैं, उनकी व्यवस्था किया जाए। दूसरा हमारा एक बड़ा मांग है कि सिजेरियन डिलीवरी, जो हमारी गर्भवती माताएं हैं, बहनें हैं, उनको आज कहीं ना कहीं यहाँ से 100 किलोमीटर दूर या 200 किलोमीटर दूर रायपुर, धमतरी जैसे जगह में जाकर प्रसव का काम कराना पड़ता है। हमारी महिला, हमारी बहनों को बहुत ज्यादा असुविधा होती है। तो सिजेरियन की ये जो व्यवस्था है, अगर यहाँ पे हो जाए, इस सिविल अस्पताल में हो जाए, अगर ऑपरेशन कक्ष की व्यवस्था यहाँ पर हो जाए, तो हमारे जो ये 400-500 गांव के लोग जो आश्रित है इस अस्पताल के ऊपर, तो ऐसे हमारे गर्भवती महिलाएं और हमारी माताएं, बहनें यहाँ आकर उस ऑपरेशन कक्ष में सिजेरियन डिलीवरी अगर हो जाता है तो उनके लिए क्या है, जो एक बड़ा खर्चा, एक आर्थिक बोझ उनके ऊपर आता है। ऊपर से जो 150 से लेकर 200 किलोमीटर तक जाना पड़ता है, उस अवस्था में तो कहीं ना कहीं बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। उसके बाद तीसरी मांग जो हमारा है कि ब्लड बैंक, आपको मैं दिखाना चाहूंगा, पीछे में एक बड़ा सेटअप बना हुआ है ब्लड बैंक का, जो कि ताला लगा हुआ है और लगातार पूरे क्षेत्रवासियों के द्वारा, हमारे द्वारा मांग किया गया है कि ब्लड बैंक की व्यवस्था तत्काल शुरू की जाए। उसके बाद भी शुरू नहीं, और मजबूरी में आज 1 यूनिट ब्लड देने के लिए यहाँ लोकल जो हमारे अस्पताल है उसके ऊपर डिपेंड होना पड़ता है। 1 यूनिट ब्लड लेने के लिए और देने के लिए कम से कम 7 से 8 हजार रुपया हमारे मरीजों से लिया जा रहा है। तो ये भी कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण है। तीसरा हमारा मांग है, चौथा, सीटी स्कैन की मशीन और डायलिसिस की मशीन और सोनोग्राफी की मशीन। आज आपको मैं बताना चाहूंगा कि पूरा परलकोट क्षेत्र में सबसे ज्यादा किडनी के मरीज हमारे यहाँ पे है। तो वो कहीं ना कहीं इलाज कराने के लिए सीधा या तो हैदराबाद जाते हैं, या तो रायपुर जाते हैं, या तो फिर विशाखापट्टनम जाते हैं। तो एक बड़ा आर्थिक बोझ उनके ऊपर में आ रहा है। अगर आज डायलिसिस मशीन की व्यवस्था और जो उनके टेक्नीशियन है या डॉक्टर है यहाँ पे व्यवस्था हो जाती है, तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी राहत हमारे यहाँ के लोगों को मिल सकती है। तो इस और भी शासन प्रशासन ने कभी ध्यान नहीं दिया है। आज मरीजों की संख्या, जो किडनी के मरीजों की संख्या बहुत ज्यादा हमारे बीच में है। उसके बाद मैं कहना चाहूंगा कि हमारे जो परलकोट क्षेत्र है, पूरा पखांजूर क्षेत्र है, उसमें 7 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यानी PSC हॉस्पिटल है। और वहां पे ये पूरे 7 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में किसी भी सेंटर में ना
महिला एमबीबीएस की व्यवस्था है, ना पुरुष एमबीबीएस की व्यवस्था है। और कहीं ना कहीं सभी पूरी तरीके से आश्रित इसी अस्पताल, इसी सिविल अस्पताल के ऊपर है। तो हम ये भी मांग करते हैं कि हमारे जितने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, पीएचसी सेंटर है, उसमें भी महिला और पुरुष एमबीबीएस डॉक्टर की व्यवस्था तत्काल सरकार करे। उसके बाद हमर लैब, यहाँ मैं और एक बार दिखाना चाहूंगा कि हमर लैब का एक चमचमाता हुआ बिल्डिंग यहाँ बन के तैयार है, और जब से बना है तब से ताला लगा हुआ है। तो ये हमर लैब के ना होने के चलते हमारे यहाँ जितने भी जांच होता है, चाहे वो ब्लड की जांच हो, यूरिन की जांच हो, जितने प्रकार की जांच होती है, उसके लिए संपूर्ण रूप से हमारे लोग, हमारे जो गरीब लोग हैं, किसान लोग हैं, पूरे कहीं ना कहीं जो बाहर पैथोलॉजी लैब चला रहे हैं, जो निजी क्लिनिक चला रहे हैं, जो निजी हॉस्पिटल चला रहे हैं, उनके ऊपर उनको आश्रित होना पड़ता है। ना किट की व्यवस्था किया जा रहा है, ना मशीनरों की व्यवस्था किया जा रहा है, ना टेक्नीशियन की व्यवस्था किया। तो हमारी मांग है कि हमर लैब जो है उसको तत्काल यहाँ पे चालू कराया जाए, और उसमें जितने भी जांच संबंधी किट है उसका यहाँ पे संसाधन उपलब्ध कराया जाए। उसके बाद हमारे जितने भी हमारे जो सिविल अस्पताल है, और जितने मैं 7 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की बात आप लोगों के सामने किया हूँ, तो किसी में भी उसमें स्टाफ नर्स का है ही नहीं, उसमें स्टाफ नर्स की संख्या। तो कहीं ना कहीं तत्काल हम मांग करते हैं शासन प्रशासन से। कल हम लोग अनिश्चितकालीन धरना पे बैठ रहे हैं, हम लोग प्रदर्शन, अब सड़क की लड़ाई लड़ने का समय आ गया। एक निर्णायक जो लड़ाई है, हम इस स्वास्थ्य विभाग जो बदहाल हो चुके स्वास्थ्य विभाग, स्वास्थ्य के क्षेत्र में बदहाल होती हुई व्यवस्था के खिलाफ में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्तागण कल से अनिश्चितकालीन धरना में हमारे ये 7 मांगे, जो ये 400 से 500 गांव है हमारे यहाँ के, जो 2.5 लाख से 3 लाख लोग हैं हमारे, जिनका संपूर्ण निर्भरता इस सिविल अस्पताल के ऊपर में है। और कहीं ना कहीं आज ये सिविल अस्पताल रेफर के नाम से जाना जाता है। लोग डरने लगे यहाँ आने में, कि मालूम है उनको कि हमारे सिविल अस्पताल में जाएंगे, ना वहाँ डॉक्टर की व्यवस्था है, ना नर्स की व्यवस्था है, ना ही वहाँ टेक्नीशियन की व्यवस्था है, ना हमारा लैब चालू है, ना ब्लड बैंक चालू है। तो कहीं ना कहीं हमारे लोग, जो मरीज लोग, हम अपने रिश्तेदारों को या हमारे लोगों को लेकर सिविल अस्पताल में जाएंगे, तो वे तत्काल वहां से हमको रेफर लेटर काट देंगे, और मजबूरी में हमारे पास कोई साधन, कोई विकल्प ना होते हुए हमको या तो भानु प्रतापपुर, या तो धमतरी, या दिल्ली राजहरा, या रायपुर जैसे जगह में जाकर बहुत महंगे दामों पर इलाज कराने के लिए बाध्य होंगे। तो ये एक विकराल समस्या है और बहुत बड़ी समस्या है। उसको लेकर हम लोग कल से अनिश्चितकालीन धरना पे बैठेंगे, और हम चाहते हैं कि हमारे जितने भी यहाँ के सामाजिक संगठन है, जितने भी हमारे गांव के प्रेसिडेंट है, जितने भी ग्राम प्रमुख हैं, हमारे ग्राम के चेयरमैन है गायता पटेल है, उसके बाद जितने भी सामाजिक संस्था है, सब हमारे इस जो कल से एक जन आंदोलन है, इसमें आप लोग अपनी सहभागिता और सहयोग अवश्य प्रदान करेंगे, ताकि हम एक सुचारू रूप से ये जो सिविल अस्पताल है, इसमें जो व्यवस्थाएं है वो बनी रहे, वो चलती रहे सुचारू रूप से। आपको बाहर ना जाना पड़े, आप यहीं पे आकर अपना संपूर्ण इलाज करा सके, सभी डॉक्टर यहाँ पे उपलब्ध हो, स्टाफ नर्स यहाँ पे उपलब्ध हो। तो आज सड़क पे उतर के लड़ाई लड़ने की बहुत ज्यादा जरूरत है, और कल से हमारा ये युद्ध, एक संघर्ष चालू हो रहा है। आप सभी क्षेत्रवासियों से हमारा विनम्र निवेदन है, अपील है कि हमारे इस धरना प्रदर्शन को, अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन में आप सभी अपना अमूल्य सहयोग देंगे, और एक अच्छा जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, हम लोग आप सभी मिलकर जल्द से जल्द सरकार हमारी मांग मान ले, इसी का आशा और भरोसा रखते हुए मैं उम्मीद करूंगा कि आप सभी लोग कल से हमारे जो अनिश्चितकालीन हड़ताल है उसमें अपनी अमूल्य सहभागिता सुनिश्चित अवश्य करेंगे। धन्यवाद।